जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा कब है। इस दिन बड़े बेटे से करवाइए 3 काम, पितृ होंगे प्रसन्न और पितृ दोष से मुक्ति हो जाएगी। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा साल 2024 में किस दिन है और इस दिन स्नान दान आपको कब करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। यह एक ऐसा दिन होता है जब धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन केवल चंद्रमा के दर्शन करने से भी आपको कई मानसिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यही लाभ आप ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के लेकर कई लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तिथि और स्नान दान के मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 21 जून को सुबह के समय हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि 21 जून को 6:01 से शुरू होगी और 22 तारीख की सुबह 5:07 तक रहेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्र पूजन का महत्व होता है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। वहीं 22 जून को आप स्नान दान कर सकते हैं। उदयातिथि की मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को ही मनाई जाएगी। साल 2024 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 2 दिनों तक रहेगी, इसलिए 21 और 22 दोनों ही दिन आप स्नान और दान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि व्रत के लिए 21 जून का ही दिन शुभ माना जाएगा। 21 तारीख सुबह के समय आप 6:15 से 9 बजे तक स्नान कर सकते हैं। दान करने के लिए भी यह समय शुभ रहेगा। रात्रि में आपको चंद्रमा का पूजन इस दिन करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखने और पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रद्धा पूर्वक विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत आती है और धन से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिलती है। 22 जून को दान आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन स्नान सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 तक करना उत्तम माना जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दान का बड़ा महत्व है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार आपको दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप लाल रंग के कपड़े, मसूर की दाल, मिश्री, चीनी, गेहूं, चावल, मौसमी फल और सब्जियों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही गौ माता को अगर इस दिन आप हरा चारा खिलाते हैं तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान गर्मी उफान पर होती है, इसलिए शरबत भी आप राहगीरों को इस दौरान पिला सकते हैं। जल का दान करने से आपके जीवन की कई परेशानियों का हल होता है और साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। क्यों चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है। काम पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर घर का बड़ा बेटा अगर ये 3 उपाय करता है तो इससे घर में सुख शांति आती है और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पितरों को खुश और तृप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में लगातार परेशानी बनी रहती है, कोई काम नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे का कारण पितृ दोष भी हो सकता है। ऐसे में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर घर का बड़ा बेटा अगर ये 3 उपाय करता है तो इससे घर में सुख शांति आती है और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, ये उपाय करने से पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन पितरों की शांति उन्हें प्रसन्न करने का एक खास दिन होता है, जो इस बार 23 जून को मनाया जाएगा।
इस दिन अगर परिवार का बड़ा बेटा गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में जल में दूध मिलाकर सफेद फूल डालकर 3 पीढ़ियों का नाम लेकर पितरों का तर्पण करता है, तो इससे घर में खुशहाली आती है। ध्यान रखें कि तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके और बैठकर ही किया जाना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर घर का बड़ा बेटा पितरों का नाम लेकर काले तिल के साथ हवन करता है, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह अपने कुल को खुशहाल और समृद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर घर का बड़ा बेटा काले तिल के तेल का दीपक जलाता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, तो इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और भविष्य में वंश वृद्धि होती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले या पितृ दोष से आपको छुटकारा मिले, तो आप ये 3 उपाय घर के बड़े बेटे से जरूर करवाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।